के मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम्हारी लड़ाई इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े हेजिंग फंड से है, जो तुम रिटेल हो, तुम्हारी लड़ाई इन लोगों से है। तो तुम इतनी सारी चीज़ें बस सीख के मार्केट में नहीं सर्वाइव कर। बायर और सेलर के बीच लड़ाई हो रही है और यहाँ कुछ के भी नहीं है, बस दो ही लोग बैठे हैं, एक बायर है एक सेलर है। इन्हीं के बीच फाइट हो रहा है। इन्हीं के बीच जो फाइट हो रहा है उसको हम लोग को समझना है, चार्ट को फील कर। होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पहला पार्ट काफ़ी लोगों ने लिक्विडिटी कंसेप्ट का पसंद किया, तो मैं सोचा क्यों नहीं दूसरा भी बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि उनको ये चीज़ें पसंद है, तो मैं सोचा कि इसको कंटिन्यू ही रखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंटिन्यू करने से पहले बस आपको बिना कुछ सोचे समझे जो मैं पार्ट्स बना रहा हूँ वो बस देखते जाओ, थोड़ा सा अपना टाइम देना और कुछ नहीं, इतना सा देखते जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें लिक्विडिटी का चश्मा पूरा अच्छे से पहना दूंगा, जिससे कि तुम्हारा चार्ट को देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अगला क्या सीन है। लास्ट पार्ट मैंने ख़त्म किया था स्ट्रक्चर मैपिंग पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग को समझने से पहले समझ लेते। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, ताकि इजीली समझ पाओ बाद में, नहीं तो भूल जाओगे। अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग को देखते हैं। देख लो, ये स्ट्रक्चर मैपिंग है। थोड़ी मेरी ड्राइंग गंदी है बट समझने की कोशिश करना, ओके। ये स्ट्रक्चर मैपिंग है पूरा, ओके। तो देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग को समझने से पहले समझ लो इसमें एक BOS जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कॉपी पेन लेके नोट करते जाओ। बस दो तीन चीज़ें हैं। चॉक बोलते हैं जी, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इसका होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये बस अभी नोट करते जाओ, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। HH मतलब हाइयर हाई, हाइयर हाई। HL हाइयर लो, हाइयर लो, ठीक है। LL लोअर लो। इतनी चीज़ें तुम पूरा नोट कर लो, ठीक है। तब मैं आगे समझाता हूँ। नोट कर लिए, ओके। अब देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये मैं पहले डॉट कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में इजी रहे, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग हाइयर हाई बोलेंगे, ठीक है। ये हाइयर लो हो गया, इसको हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग मैं कर रहा हूँ, इसको पूरा कॉपी पे नोट करते जाना ताकि समझने में इजी रहे, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ओके। अब ये देखो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। इतना समझ गए। ये तुम्हारा हाइयर हाई हो गया। देखो मतलब हाइयर हाई कैसे हुआ, मतलब ये जो हाई बना इसके नेक्स्ट जो अगला हाई बना इससे हाई बना ना, अगर तुम इसे लेवल देखोगे तो इससे ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट अगला जो हाइयर हाई इससे भी ज़्यादा बना। सेम अगर सॉरी ये भी देखोगे तो हाइयर हाई इससे भी ज़्यादा एक हाइयर हाई हो गया। हाइयर हाई, हाइयर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, ओके। होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं ताकि नेक्स्ट चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ। अब देखो, ये देख रहे हो, इसको बॉस बोलते हैं, जिसको ब्रेक अप स्ट्रक्चर मैंने फुल फॉर्म बताया। क्योंकि देखो ये चीज़ भी तुम्हारा बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज़ भी तुम्हारा BOS बोलते हैं। मैंने इसका इसलिए नोट डाउन करा दिया ताकि तुम समझ जाओ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी मैं बस लिख रहा हूँ तुमको, ठीक है। ये तुम्हारा चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ओके। ये तुम्हारा चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये तुम्हारा फिर से है, ये तुम्हारा फिर से क्या हो गया, बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। होप इतना समझ गए हो कि अभी देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे है। अब तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऐसे बनता जा रहा है, तो तुम्हारा एक एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता जा रहा है। देखोगे ये ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर एक हाई बना तो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। होप क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही तुम नीचे आते हो, ठीक है, तो फिर ये नीचे आते हो, तो अब तुम्हारा यहाँ पे चॉक क्यों हो गया, क्योंकि ये जो तुम्हारा कंटिन्यू एक सीरीज चल रहा था, ये चल रहा था, अब वो नीचे साइड चलने लगा, मतलब चॉक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर जो कंटिन्यू तुम्हारा चल रहा था वो चेंज हो गया। होप समझ रहे होगे मेरी बातों को। नहीं होता है फिर से समझो। ये तुम्हारा एक सीरीज चल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर नीचे आता है, फिर से नीचे साइड चलने लगा, मतलब कि ये यहाँ पे चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर यहाँ से फिर से तुम्हारा ये बॉस चालू हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। होप समझ गए होगे।
चलो नहीं समझे तो देखो, मैं ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब कि ये तुम्हें यूज में आने वाला है आगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा मत, बस इसको समझ जाओ कि बॉस क्या है, चौक क्या है, और हायर हाई लोअर हाई ये सब चीज़ें क्या है बस। अब देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे भी मैं जो पहले बताया हूँ वही चीज़ें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से कैरेक्टर चेंज हो गया, ठीक है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ से चौक हो गया, और फिर से न्यू डाउन ट्रेंड चालू हो गया, फिर से यहाँ भी वही चीज़ें चालू हो जाएंगी, ठीक है, बॉस, फिर से यहाँ भी बॉस, ठीक है, ये अप ट्रेंड में था तो ये चीज़ें हो रही थी। होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो मार्केट में, देखो बात ये है ना कि मार्केट में तुम बस कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन इंडिकेटर, इतनी सारी चीज़ें सीख के मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम्हारी लड़ाई इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े हेजिंग फंड से है, जो तुम रिटेल हो, तुम्हारी लड़ाई इन लोगों से है। तो तुम इतनी सारी चीज़ें बस सीख के मार्केट में नहीं सर्वाइव कर सकते, इसीलिए 99% लोग लॉस में चले जाते हैं। तुम्हें पहले, सबसे पहले लिक्विडिटी को कंसेप्ट को समझना पड़ा, लिक्विडिटी को कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें चार्ट को तुम देख रहे हो ना, इसके पीछे रीजन क्या है, ये ऐसे मूव क्यों कर रहा है, समझ रहे हो। चलो इस चार्ट को चलो तो फिर इस चार्ट को समझते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओके। सपोज मेरे पास करीब 3,000 करोड़ रुपए है, ठीक है, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा बायर हूँ, इंस्टीट्यूशनल बायर हूँ, मेरे पास 3,000 करोड़ है। तो अब 3,000 करोड़ में मान के चलो कम से कम 1 लाख लॉट आएगा, जो हम लोग 2-4 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, वो 1 लाख लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख लॉट आए। अब यहाँ पे मुझे 1 लाख लॉट खरीदना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट को ऊपर लेके जाऊँ, और मैं यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ 1 लाख लॉट को। तो अगर मैं खरीद रहा हूँ तो भाई सामने से कोई बेचने वाला भी तो चाहिए। तो मार्केट में इतना इजीली 1 लाख लॉट अवेलेबल तो होगा नहीं, नहीं तो भाई एक ही बार वो फील होगा तो एक ही बार मार्केट ऐसे ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे 1 लाख लॉट खरीदना है तो सामने कोई बेचने वाला भी चाहिए, तो उतना जो सेलर है अवेलेबल है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, 1 लाख लॉट ऑर्डर प्लेस मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पे किसी का ऐसे हिट हो रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो यहाँ से मैंने लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, मतलब जितना बीच में मार्केट चल रहा है ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। जो 1 लाख लॉट जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसको फील करने के लिए मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है। होप समझ रहे होगे, मैं फिर से रिपीट करूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख लॉट का मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मार्केट यहाँ पे मूव हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब किया जितने भी थे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल हिट होंगे, और नए बायर यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होगी। तो मान के चलो यहाँ पे उसका 20,000 लॉट एक ही बार फील हो गया, ठीक है। अब फिर नीचे आता है, किसी का यहाँ पे एसएल हिट होगा, यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा तो उसका एसएल यहाँ पे होगा, तो उसको हिट करने के लिए फिर नीचे आता है, यहाँ पे 10,000 लॉट उसके कवर हो गए, अब हो गया 30,000 लॉट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना मेरी बात को बस। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे किसी का कुछ लिक्विडिटी ग्रैब किया, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे देखो इतना बड़ा मूव दिया है। इतना बड़ा मूव का मतलब क्या है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा लिक्विडिटी, सबका एसएल यहाँ हिट हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे सबका एसएल लेता है, नए बायर भी एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे बहुत बड़ी लिक्विडिटी कैप्चर हो गई, मतलब कि उसका जो 1 लाख लॉट है वो पूरा होने वाला ही है। थोड़ा सा नीचे आता है, जो भी किसी का यहाँ पे होता है सबका एसएल ले लेता है, जो यहाँ पे एंट्री बना के गए हैं। अब यहाँ पे उसका 1 लाख लॉट फील हो गया, जो कि वो 3,000 करोड़ रुपये लगाया था। अब मार्केट जो उसका 1 लाख लॉट का पोजीशन फील होते ही मार्केट ऊपर चली गई। होप समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो फिर से इस वीडियो को देखना, मतलब फिर से रिपीट करना इस चीज़ को, तब समझ जाओगे। क्योंकि हमारी लड़ाई ना, मैं पहले ही बोला हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ट्रेडर से है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ट्रेडर से रिटेल की लड़ाई है, तो उनकी साइकोलॉजी को पूरा हमको समझना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अब देखो, देखो ये चीज़ तो तुम समझ गए पूरा। अब देखो लिक्विडिटी रन क्या होता है और लिक्विडिटी स्वेप क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा नोट्स बनाते जाना, तब इजीली समझ पाओगे जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ये तुम्हें मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पे तुम्हें ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस को समराइज करके, 5 साल के अनुभव को समराइज करके बता रहा हूँ, जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। अब देखो लिक्विडिटी रन क्या होता है और लिक्विडिटी स्वेप क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मार्केट
एक सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, और यहाँ से ब्रेक करता है, फिर यहाँ से फिर से अपने रेंज में चला जाता है। इसको लिक्विडिटी स्वेप बोलते हैं, मतलब कि तुम ट्रैप हो गए। इसको फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिक्विडिटी रन क्या होता है, मार्केट इस लेवल में है, तुम सपोर्ट लेवल से ब्रेक करके आगे बढ़ गया, मतलब नो ट्रैप है, मतलब ये ब्रेकआउट हो गया और ये सक्सेस हो गया, ठीक है। तो इसको ही लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप, इसको नोट्स करते जाना कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, ठीक है। स्वीप मतलब ट्रैप हो गए, अब तुम भाई यहाँ पे एंट्री लोगे और फिर मार्केट रिवर्स हो जाए, नहीं तुम ट्रैप हो गए। और नो ट्रैप मतलब मार्केट अच्छा चल रहा है। होप कंसेप्ट समझ गए होगे, नोट्स बनाते जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब देखो किसी भी देखो क्या है ना कि अब इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जो भी मैं पीछे बताया हूँ तुम्हें लिक्विडिटी स्वैप क्या होती है, इस चीज़ को मैं चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ। अब देखो यहाँ पे EQH EQL क्या होता है। EQH का मतलब होता है इक्वल हाई, ठीक है, नोट करते जाना, इक्वल हाई, ओके। EQL मतलब इक्वल लो, ठीक है, इक्वल लो, लिख लेना ताकि समझ पाओ तुम, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल हाई में मार्क कर रहा हूँ, मतलब देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई, ठीक है। तो मैंने इक्वल हाई चार्ट पे मार्क कर लिया। अब मैं इक्वल लो मार्क कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ से कई बार मार्केट टच हुआ है। अब ये इक्वल लो हो गया, ये इक्वल लो हो गया, ये इक्वल लो हो गया और ये इक्वल लो हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पिछले में बताया है कि ये लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे, ठीक है। ये स्वीप है, यहाँ भी स्वीप है। अब ये स्वीप क्यों है, मैं तुमसे पहले ही बताया हूँ कि बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस होता है और यहाँ पे इस एरिया में ना लिक्विडिटी मतलब रेस्ट करती है, जो रिटेल की लिक्विडिटी है इस एरिया में बहुत बड़ा लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी कैसे है, सपोज करो जो यहाँ से सेल किया है उसका लिक्विडिटी इस लेवल पे होगा, ठीक है, जो यहाँ पे बाई किया है उसका लिक्विडिटी इस लेवल पे होगा, फिर से यहाँ पे जो मान लो सेल किया उसका लिक्विडिटी इस लेवल पे होगा, यहाँ पे भी जो बाई किया उसका लिक्विडिटी इस लेवल पे होगा। और जैसे ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे नए बायर एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट हो यहाँ पे नए बायर सॉरी सेलर एक्टिव हो गए। तो यहाँ ये जो एरिया है ना लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो यहाँ पे बहुत मतलब भारी क्वांटिटी में फील होगा। होप समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे होगे दोबारा देखना फिर समझ जाओगे। देख रहे हो कि मैंने इक्वल हाई, ये तुम्हारा इक्वल हाई हो गया, यहाँ पे चार जगह देख रहे हो इक्वल हाई हो गया, यहाँ पे इक्वल लो हो गया, ठीक है, इक्वल लो मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। इतना समझ गए इक्वल हाई और इक्वल लो क्या है और लिक्विडिटी स्वीप किसको बोलते हैं। और हाँ लिक्विडिटी पूल इसको बोलते हैं, लिक्विडिटी पूल मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया लिक्विडिटी पूल, ठीक है। ये एरिया दोनों साइड का बाई और सेल साइड का ये लिक्विडिटी पूल बोलते हैं और ये लिक्विडिटी स्वेप हो गया। इतना समझ गए, सब नोट करते जाना ताकि समझने में आसानी रहे। अब देखो फिर मैं एक और एग्जांपल लेके आऊँ जिससे कि तुम समझने में तुम्हें आसानी रहे। ये तुम्हारा गोल्ड का चार्ट है, ओके। अब देखो मैंने फिर से यहाँ पे इक्वल हाई EQH ड्रा कर लिया। इक्वल हाई का मतलब क्या है, कई बार मार्केट वहाँ से नीचे आया हो, ये तुम्हें चार्ट पे भी करना है। और इक्वल लो का क्या मतलब, ये तुम्हारा इक्वल लो हो गया, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हारी इक्वल होगी, यहाँ पे देखोगे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब यहाँ पे मैंने फिर वही मेरा कंसेप्ट है कि अगर कोई यहाँ पे बहुत बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल बायर है या फिर बहुत बड़ा वेल है, बिग प्लेयर है, उसने अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, अब उसको ही मार्केट लिक्विडिटी को फील कर रहा है, ठीक है, फील कर रहा है, ऊपर गया, यहाँ पे किसी का ऐसा हुआ, किसी का कुछ, किसी का ये मैं बताऊँ, ये एरिया लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। मान लो यहाँ पे कोई बाई किया है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है। और जैसे ये ब्रेक करता है सपोर्ट, वैसे यहाँ पे न्यू न्यू बायर्स की एंट्री हो जाएगी, समझ रहे हो। इस रेंज में सबके लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, ग्रैब करते हुए मार्केट यहाँ पे ग्रैब किया, उसके बाद जिसको ऊपर बाई साइड पोजीशन बनाया था बिग प्लेयर ने, और यहाँ ब्रेकआउट देके अपना पोजीशन लेके चला गया। होप समझ गए होगे। देखो मेरे कहने का मतलब है कभी भी देखो ऑलवेज फील द चार्ट, साइकोलॉजी बिहाइंड चार्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। कभी भी जो एक मार्केट है ना एक रेंज में चल रहा है, तो इस रेंज में चलने के पीछे रीजन यही है कि बायर और सेलर के बीच लड़ाई हो रही है, और यहाँ पे कुछ के भी नहीं है, बस दो ही लोग बैठे हैं, एक बायर है एक सेलर है, इन्हीं के बीच फाइट हो रहा है। इन्हीं के बीच जो फाइट हो रहा है उसको हम लोग को समझना है, चार्ट को फील करना है, मतलब चार्ट को फील करो, ना कि बस जब जब भी देखा कुछ मार्केट में घुस गए। चार्ट को जितना इजीली फील करोगे, बायर और सेलर के सेंटीमेंट को समझोगे, उनके साइकोलॉजी को समझोगे, उतना इजीली तुम मतलब पोजीशन बना पाओगे और प्रॉफिट बना पाओगे।
होप ये चीज़ समझ गए होगे। ये वीडियो फिर से बड़ा हो जाएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में ये चीज़ें बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग पहचानें, जो लिक्विडिटी स्वीप है, ये फेक ब्रेकआउट है, इसको कैसे पहचानेंगे। होप ये पसंद आया होगा। फिर से कमेंट में बताना, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।